दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चलता हूं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला हमीरपुर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश भर से 200 से ज़्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के संज्ञान में और हिमाचल प्रदेश सरकार के संज्ञान में खासकर इस बात को मैं लाना चाहता हूं कि भारत के संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले लोग, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिन रात दौड़ते हैं, जो लोगों को जागरूक करने के लिए अपना योगदान देते हैं, चाहे वो कोरोना महामारी का समय हो या फिर वैसे किसी भी तरह का समय हो, किसी भी तरह की आपदा हो, पत्रकारों ने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है, बेहतर तरीके से निभाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इन लोगों के अधिकारों को सरकारों ने कभी ध्यान दिया है? क्या कभी इस बात का ध्यान दिया है कि पत्रकार अपनी ज़िंदगी किस तरह से चलाता है, किस तरह से वह मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ में, शारीरिक शोषण के साथ साथ में सामाजिक शोषण का शिकार हो रहा है? शायद नहीं। यही बात आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष रास बिहारी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में कही गई है। मैं प्रदेश सरकार के सामने इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से रखना चाहता हूं कि साहब, जब आप भारत के संविधान का चौथा स्तंभ इनको कहते हैं, तो इस स्तंभ को उनके अधिकार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जिन 3 स्तंभों की आप बात करते हैं, उनको आपने पूर्ण रूप से सुरक्षा दी है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चौथे स्तंभ के बिना आप सबका वजूद अधूरा है। आपका वजूद तभी है जब ये चौथा स्तंभ आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात गलियों में जाकर, नालों में जाकर आपको उन सब बातों से अवगत कराता है जिन चीजों के लिए आपको एक आम आदमी चुनता है। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आज मैं आपको लेकर चलता हूं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष रणेश राणा जी की तरफ, और हम उनसे आज ये बात करेंगे कि एनयूजे किस तरह से जो पत्रकारों के अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहा है, इस मूक दर्शक बनी हुई सरकार और जो गूंगी और बहरी जिसको आप कह सकते हैं, कितने सालों से हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके सामने आज प्रदेश अध्यक्ष रणेश राणा जी को यहाँ पर लाना चाहूँगा और हम इनसे इस बात को करना चाहेंगे कि रणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि आज पत्रकार जिस तरह से मेहनत कर रहा है, जिस तरह से एक मजदूर की परिभाषा आप कह सकते हैं पत्रकार को आज मिली हुई है। पत्रकारों का नाम किसी भी सभा में चौथे नंबर पर आता है। जब सारी पब्लिक की बात कर दी जाती है तो फिर पत्रकार बंधुओं के लिए आमंत्रित किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। रणेश जी, इस संस्था के माध्यम से आप इसके अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे और सरकार को किस तरह से आप अपनी बात रखना चाहेंगे? धन्यवाद जी। हर साल की तरह हम जो है प्रेस दिवस मनाते हैं, आपको पता ही है, प्रेस डे। इस बार हमने कहा कि प्रेस दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है अगर पत्रकारों की कोई डिमांड ही, कोई समस्या जो है पूरी नहीं होती। इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट दिवस रखा था। यह पहली बार आगाज़ हुआ है 20 साल में। तो हमने इसके लिए गांधी जो चौक है हमीरपुर, उसको चुना। यहाँ अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हमारा किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, कोई नेता के विरुद्ध, हमें पहले नहीं दिया गया। हमारा तो एक व्यवस्था के विरुद्ध है कि जो कोरोना काल में, वैसे तो मीडिया लंबे आज़ादी से पहले से ही काम कर रहा है देश के लिए, बहुत अच्छा काम जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के समय से ही होता रहा है। पर वर्तमान परिदृश्य है कि जो पंजाब हरियाणा के ही यहाँ सिद्धांत जो है ज़्यादा लागू होते हैं, कि हिमाचल का कुछ हिस्सा उसमें से निकला था। तो वहाँ की जो सरकारें बहुत अच्छी सुविधा दे रही हैं, जैसे पेंशन है, जर्नलिस्ट वेलफेयर बोर्ड हमने कहा आप बनाइए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब अग्रेसिव मूड में जो है एनयूजे इंडिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहली बार यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, पहली बार इतना अच्छा, और लगभग हर ज़िले से लोग पहुँचे, ना कि हमीरपुर के। तो चंबा से लेकर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, जहाँ से भी हमारे जो पत्रकार जो है पहुँचे, आज उनका प्रदर्शन किया। तो 3 मई को जो वर्ल्ड प्रेस डे है, उस पर जो संघर्ष जो है और ज़्यादा हम आगे जो तेज करेंगे। जी रणेश जी, जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही इसमें कि पंजाब हरियाणा के साथ में हिमाचल प्रदेश की कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ मैच होती हैं,
ये बहुत सारी बातें देखने में आई हैं कि पत्रकार जब भी एक अधिकार के लिए बात करता है तो कहीं ना कहीं चाहे कुछ तथाकथित लोगों से या कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से उसको दबाने का प्रयास किया जाता है और उसकी आवाज़ को दमन करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में एनयूजे किस तरह से पत्रकारों का जो शोषण है उसको रोक पाएगी और किस तरह से पत्रकारों के अधिकारों के लिए और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी? इसमें ऐसे है कि चाहे राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली का है चाहे हिमाचल का है, हमने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, यथासंभव जो है उसकी जो हम मदद करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना में एक पत्रकार रविंद्र कुमार उन्ना की डेथ हुई जी, तो अभी तक कोई सहायता जो है उनके परिवार को हमने एनयूजे ने कुछ थोड़े जो है लोगों ने अंशदान इकट्ठा करके उनके हम घर पहुँचे, उनको हमने राशि दी। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, चाहे मोदी जी थे चाहे जयराम जी थे, दोनों ने अपने जो भाषणों में कोरोना में ये बोला था कि मीडिया की भी भूमिका बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रही है, ये सरकार ने माना जी। तो बाकी सरकारी कर्मचारी जो इसमें लगे थे ड्यूटी पे थे उन्होंने कोरोना योद्धा घोषित किया गया, लेकिन मीडिया को छोड़ दिया गया। उससे ये लगता है कि सबका साथ सबका विकास में मीडिया कहीं पीछे रह गया और ये दुर्भाग्य है। मैं कुछ लोग पत्रकार मुझसे बात कर रहे थे कि जब हमीरपुर के कि हम फील्ड में उतर रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा प्रदर्शन करना? तो चाहे मजदूरों की मांगे हों चाहे उसके लिए तो हम जाते हैं कि पहली बार मीडिया अपनी मांगों के लिए जो उतर रहा है, क्या यह ठीक? बहुत सारे सवाल आए। मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। हमारे लिए नहीं, हमारे में से बहुत सारे लोग जो है घर से ठीक भी होंगे, पर बहुत सारे पत्रकार जो हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार काम करते हैं और उनको मिलना चाहिए। जैसे कि अब शिमला में पत्रकार हैं, उनके लिए सरकार ने आवासीय व्यवस्था की हुई है जी। कल हमीरपुर के साथी मिले, रात हमने जो जितने भी ब्यूरो थे यहाँ पे हमने बैठक की, उसमें यही आया कि बहुत सारे ब्यूरो जो बाहर के ज़िलों के हैं जी, इतने महंगे महंगे कमरों में रह रहे हैं। अगर शिमला में सरकार सुविधा दे सकती है तो यहाँ भी दे दे, उपमंडल में भी एक कमरा दे दे। अगर सरकार के पास आवास है, क्वार्टर खाली है तो उनका यूटिलाइज किया जाना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश राणा जी एनयूजे ने अपनी जो बात आपके सामने रखी, मुख्यमंत्री महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ की रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए चौथे स्तंभ की वजह से ही तीन स्तंभों का कहीं ना कहीं वजूद बना हुआ है। क्योंकि अगर आप एक परिवार के एक बच्चे का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका दोष जरूर आएगा। इसलिए आप ज़रूर हमारी मांगों को सामूहिक रूप से समझें और जो पत्रकारों के अधिकार हैं उनके लिए आप ज़रूर कोई ठोस निर्णय लें, ताकि हम सब लोग आप सबका आभार व्यक्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप शेयर जरूर करें इस खबर को, ताकि हर अधिकारी हर सरकार तक ये बात पहुँचे कि इस संविधान का हम भी हिस्सा हैं, इसलिए हमें भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।